मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर कक्षा 11वीं साइंस का छात्र हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का थीम है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। मेरे प्रोजेक्ट का सब थीम है टेक्निकल इनोवेशन फॉर इकोसिस्टम एंड हेल्थ। मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल ट्रेडिशनल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इट्स यूटिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, जिसका हिंदी में नाम जल संचयन तकनीकों की परंपरा तथा आधुनिक युग में इसकी उपयोगिता है। हमारे लिए जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल ही जीवन है। यदि हर व्यक्ति यह सोचे कि जल नहीं होगा तो हमारे आने वाले जीवन में कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हर मानव का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इनमें से हमारे शरीर में सबसे अधिक जल की मात्रा होती है, जो 70 से 80% तक होती है, और शेष तत्व 20 से 30% ही होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मानव को जीवन जीने के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को संग्रहित करना आवश्यक है। भविष्य में जल की कमी से होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए हमने इस परियोजना को चुना। भारत और दुनिया के अन्य देशों में जल की भारी कमी है, जिससे आम लोगों को पीने और खाना बनाने के साथ साथ कई और कार्यों के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पाता, जिससे कई और कार्य भी नहीं हो पाते। दूसरी ओर लोग अपने दैनिक जीवन में पानी का जरूरत से अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल के स्रोत का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसे बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है पानी की बर्बादी तथा प्रदूषण को रोकना, वर्षा जल को एकत्रित करके उसका सही उपयोग करना, सूखाग्रस्त क्षेत्र में जाकर जल के स्रोत का स्तर कैसे बढ़ाया जा सकता है यह जानना, भारत की संपूर्ण जनता को पेयजल उपलब्ध कराना और भविष्य में इसकी क्या उपयोगिता होगी यह समझाना। हमने जनपद पंचायत रामानुजनगर के अधिकारी सीओ संजय राय सर के साथ तथा स्वच्छ भारत कोऑर्डिनेटर अनुभा चौबे मैम और कृषि विभाग के अधिकारी प्रफुल्ल गुप्ता सर के साथ गांवों में जाकर जल संचयन की विधियों के बारे में देखा और जाना तथा सामग्री भी जुटाई, और हमने जाना कि जल के स्रोत का स्तर काफी नीचे चला गया है। तभी कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि पानी का लोग बहुत दायित्व में उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल के स्रोत का स्तर काफी नीचे चला गया है, जिसको निम्न विधियों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में जाकर जैसे तालाबों तथा डब्बियों में वर्षा जल को एकत्रित करके जल के स्रोत का स्तर हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमारे घर की छत पर वर्षा जल को एकत्रित करके उसे शॉक पिट के माध्यम से जल को संग्रहित करके जल के स्रोत का स्तर बढ़ाने का प्रयास करना पड़ेगा। कुआं बनाकर उसके चारों ओर 2 से 3 गड्ढे खोदकर उसके माध्यम से कुएं में पानी को डाला जा सकता है, जिससे जल के स्रोत का स्तर बढ़ सकता है। तालाबों, नदियों तथा डब्बियों में छोटे छोटे चेक डैम बनाकर उसके माध्यम से जल के स्रोत का स्तर बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने घर की छत पर वर्षा जल को आप एकत्रित कर सकते हैं और उसे पाइप के माध्यम से नीचे ला सकते हैं, और आपने जो जमीन में जो ट्रेंचेस बनाए हैं उसमें आप अगर उस पानी को डालें तो उस जल का उपयोग आप कर सकते हैं। हमने जनपद पंचायत रामानुजनगर के अधिकारी सीओ संजय राय सर तथा स्वच्छ भारत कोऑर्डिनेटर अनुभा चौबे मैम और कृषि विभाग के अधिकारी प्रफुल्ल गुप्ता सर के साथ निम्न 5 ग्रामों का सर्वेक्षण किया: छिंदिया, लग्जी, प्यूरी, मकरबंधा, अर्जुनपुर। हमने इन 5 ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों को जल संचयन की विधियों के बारे में समझाने का प्रयास किया। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या है और वो उसे कैसे कर सकते हैं। हमने गांव वालों को सर्वे के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि एक मनुष्य एक दिन में अपने दैनिक जीवन में 45 लीटर से भी अधिक पानी का उपयोग कर लेता है। वही व्यक्ति साल भर में 12,425 लीटर से भी अधिक पानी का उपयोग कर लेता है। अगर वही व्यक्ति उस पानी को वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से बचा ले तो वो जल का उपयोग वो 12 महीने या 6 महीने भी आराम से कर सकता है। वो जल का उपयोग वो फसल उगाने में, बर्तन धोने में, गाड़ियां धोने में, कपड़े धोने में, निम्न कार्यों में कर सकता है। हमने गांव वालों को बताने का प्रयास किया, यदि उनके घर के छत हैं वो पक्के के हैं या कच्चे के, अगर वो वर्षा जल को एकत्रित कर लें और उसका उपयोग करें तो पानी में आने वाले खर्चों में कमी आ सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने वर्षा जल को हमारे घर की छत पर एकत्रित किया और गड्ढा बनाया, उसमें रेत पत्थर डालकर उसके माध्यम से वर्षा जल जो हमारे घर की छत पर एकत्रित होती है पाइप के माध्यम से उसमें जाने दिया, तो उस जल का हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे जल के स्रोत का स्तर भी बढ़ सकता है। हमने ग्रामवासियों को समझाने का प्रयास किया कि यदि भविष्य में जल नहीं हुआ तो लोग मरने लगेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 70% जल तो है, लेकिन उसमें से पीने योग्य सिर्फ 2% ही है। हमारी पृथ्वी पर करीबन 75% लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हमने भारत को और छत्तीसगढ़ को नंबर 1 जल संरक्षण देश एवं राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का प्रयास किया है। यदि हमारी जांच एवं तकनीक सही है और अपेक्षित परिणाम देती है तो भारत के समस्त गांवों एवं शहरों में यह प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ना करो पानी को हर समय नष्ट, सहना पड़ेगा जीवन भर इसका कष्ट। दूषित ना करो जल को, नष्ट ना करो अपने आने वाले कल को। धन्यवाद।